हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम सुबह सुबह 4 बजे आ गए थे अल्मोड़ा के लिए। तो आधे रास्ते में पहुँच गए हैं। मेरे बच्चे देख सकते हो कैसे सोए हैं, बिल्कुल नींद में, और ये भी सो गया है। हाँ, हालांकि ये उठ गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने सुबह घर से खा के आए थे वोमिटिंग की गोलियां, और इतनी खतरनाक की नींद आ रही कि चक्कर आ रहा है इधर उधर। बाकी हमारे स्वेटर देख सकते हो, सुबह सुबह ग्वालदम में और इधर ट्राली से आगे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो हम लोगों ने स्वेटर वगैरह पहन दी थी, और बच्चों को भी पहनाया था मैंने। गाड़ी में इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, क्या बताऊँ, वीडियो नहीं बना पाई। उजाला ही हमें गरुड़ से आगे हुआ, तो हम वीडियो कैसे बनाते। इसीलिए मैंने उस समय तो वीडियो बनाई, पर बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। जो मैंने कान पे ये ईयरबड लगा रखा है, इसके चक्कर में एक भी वीडियो शूट नहीं हो पाई, पूरी आवाज़ बंद होगी इस समय। इसीलिए मैं बाद में वॉइस मैसेज डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। और वो आवाज़ आ भी नहीं रही थी, इसीलिए वो आवाज़ म्यूट कर दी और ये वाले वॉइस मैसेज डाल दिया, और अपनी वॉइस आवाज़ डाल दी है जो भी है। बट अब हम लोग आधे रास्ते में ही हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। नींद बहुत तेज़ आ रही है, और मतलब कि सच में कह रही हूँ, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि गाड़ी में कि वोमिटिंग की गोली खाने से इतनी खतरनाक की नींद आ सकती है, ये पहली बार पता चला। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे आगे बढ़ रहे थे, बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। लड़की तो मेरी सोई है, क्योंकि इसकी नींद अभी खुली हुई है। तो अब देखो कि क्या होता है आगे, देखो, कंटिन्यू बने रहो वीडियो में। दिखाती हूँ आप लोगों को जो जो मुझे दिखे रास्ते में। वैसे तो हम लोग पेपर देने जा रहे हैं, पेपर दे के सीधे वापस ही आएंगे, क्योंकि आजकल ना छोटे दिन हो गए हैं, रात बड़ी हो गई है। तो लगा लो आप, 3 बजे उठ गए थे, हम 3 बजे से उठे हैं, और अभी हमने पहुँचना है 8:30-9 बजे पहुँचना है वहाँ पे। तो 9:15 9:30 से पेपर है, और तो हम लोग चलो पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। पता भी नहीं चल पा रहा है कि बाहर कहाँ, कौन सी जगह पर पहुँचे हैं, क्या है। तो चलो बने रहो आप लोग, दिखाती हूँ आपको आगे। तो दोस्तों, हम लोग अल्मोड़ा पहुंच गए थे, और अल्मोड़ा पहुंच के पति को हमने कहा, क्या बोलते हैं, पेपर सेंटर में छोड़ दिया जहां पे उनका पेपर है। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर पे, और जू देखने के लिए। लेकिन जा ही रहे हैं, वैसे कहीं दिख नहीं रहा है, बहुत तेज़ धूप लगी है, तो हमने स्वेटर उतार दिए हैं। और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, 2 घंटे का पेपर है पति का। तो मैं उस भैया को कह रही हूँ, जिस भैया को हम ले गए थे, तो उस भैया को कह रही हूँ कि भैया कुछ ऐसी जगह तो ले जाओ जहाँ से हम लोग कुछ देखें, कुछ देख पाएँ, कुछ अच्छी चीज़ें। अल्मोड़ा में इतनी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, और इतना अच्छा है अल्मोड़ा की, एक प्रकृति सौंदर्य है और पर्यटन स्थल है। और वहाँ पर जितने भी उत्तराखंड में क्वेश्चन आंसर आते हैं, आधे से ज़्यादा अल्मोड़ा से ही आते। अल्मोड़ा में बाल मिठाई है, अल्मोड़ा में सूर्य देवता का मंदिर है, और अल्मोड़ा में आप लोगों को पता होगा गोलू देवता का मंदिर है, और कोसी है वहाँ पे। और इतनी चीज़ तो मैं याद करके आई थी। और बाकी वहाँ पे हस्तलिपि, मतलब हाथ से जो लिखे बनाई जाती है, वो चीज़ें मिल जाती है वहाँ पे। तो धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी, पति का इंतज़ार कर करके कहाँ जाना था हमने, बच्चे भी भूखे और सब भूखे रह गए थे। तो चलो आगे पति आते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को, और दिखाती हूँ फिर कहाँ जो जाते हैं। वैसे तो 12 1 तो बज 1 डेढ़ तो बज ही गया है, तो किधर जाएँ, क्या जाएँ, कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। और बाकी हम लोग मंदिर वगैरह तो जा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ख़त्म हुई थी, तो हमारे सूर्यबेड़े में तो हम वैसे भी नहीं जा सकते हैं मंदिर में। तो देखते हैं, एक सूर्य भगवान का मंदिर है, वाला ऊपर सूर्य देव को समर्पित है। तो दोस्तों, हमने फाइनली डिसाइड किया, टाइम भी बहुत कम है, 1 डेढ़ बज गया है। तो पिछले बार हम चितई गोलू देवता गए थे, तो इस बार हमने सोचा बार बार वहाँ जाना भी ठीक नहीं है, तो अब जाएंगे। और इस बार हम लोग जाएंगे कटारमल, और सूर्य देवता के मंदिर जाएंगे। तो यहाँ पे सूर्य देव को अर्पित है ये मंदिर, और बाकी माता पार्वती, पार्वती को भी, माता पार्वती सभी देवी देवताओं की मूर्ति है। एक बार आक्रमण हुआ बोल, तो वहाँ पर खंडित हो गया था थोड़ा, उसके दिखाती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा इस मंदिर का रहस्य। और एक तो ये जो कटारमल मंदिर, जो ये सूर्य मंदिर है, ये एक मंदिर तो कोणार्क उड़ीसा में है, और दूसरा मंदिर यहीं पे है बलिए विराजमान, मतलब 2 ही मंदिर हैं ये। तो एक वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्या बोलते हैं, और एक बैजनाथ में भी है, सेम पत्थरों की मूर्ति है। तो दिखाती हूँ आगे। और बाकी बाकी ये मूर्ति पत्थरों से ही बनी हुई है, और पहले कतूरी राजाओं ने बनाई थी, बल काफ़ी पहले।
तो जो कत्यूरी राजवंश थे, जैसे कत्यूरी हम लोग बोलते हैं, तो वो भी कोई राजा महाराजा होगा, उन लोगों ने बनाया बोल। तो ये मंदिर तो हम लोग जा ही रहे हैं। चलो जितना हो सके तो मैं आपको थोड़ा सा जाते जाते रास्ते में अल्मोड़ा का सीन भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो ये पार जो मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा जूम करके, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। और जहाँ से हम लोग जा रहे हैं वहाँ से यानी 14-15 किलोमीटर पार दूर है। घूम घूम के है सीधे तो अल्मोड़ा यहाँ है। मैंने सोचा था अल्मोड़ा जाके फेमस उत्तराखंड की बाल मिठाई लेके आऊँगी, लेकिन ना तो वहाँ पार्किंग की जगह है और ना वहाँ कोई गाड़ी रखने की जगह है। चार्ज भी बहुत लगता है, इसीलिए लेट भी हो रहा था। तो रास्ते में ट्रैफिक है, सिंगल लाइन रोड है, एक ट्रक निकलने में ही काफ़ी टाइम लग रहा था। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया जैसा लग रहा था, मतलब बहुत घने 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 मकान हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। भाई हमारी बस की तो नहीं है, हम तो बिल्कुल पहाड़ों में रहने वाले हैं। आप देखो ये मकान, देखो ये मकान है, कौवे चील जैसे दिख रहे हैं। मैं जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये है एक मकान के ऊपर एक मकान। ये अल्मोड़ा का बाजार है, ऊपर लाल बाजार है, तो यही पूरा बाजार है। मैं भी नहीं गई हूँ, 2 बार चले गई, अभी मेरे को सौभाग्य नहीं वहाँ बाजार जाने का। अब क्या ही बोल सकती हूँ, टाइम ही ऐसा हो रहा है, समय का अभाव। क्योंकि पेपर दिया फिर सीधे 12-1 बजे छूटा, तो उसके बाद हम ये मंदिर का डिसाइड किया है। तो मंदिर जाते जाते चलो रास्ते में हमें अल्मोड़ा का बाजार दिख गया, तो आप लोग भी ज़रूर देख लीजिए। फिर आगे मिलती हूँ सीधे आपको मंदिर में। चलो मंदिर जाने से पहले थोड़ा एक होटल में आ गए हैं, और होटल में भी खाने के लिए चावल हैं। चावल तो हम रोज़ ही खाते हैं। मैंने भी वेज मोमोज खा लिए थोड़ा सा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, थोड़ा सा ठंडा वगैरह पी लिया। पहले इस होटल में आ गए थे, कहीं भी अल्मोड़ा तो होटल ही नहीं मिल रहे थे, पर यहाँ पे हम लोग कोसी में पहुँच गए हैं। और अल्मोड़ा से 12-13 किलोमीटर पीछे पे है कोसी, तो कोसी में पहुँच के हमने थोड़ा होटल में थोड़ा चाउमीन वगैरह खा लेते हैं जो भी है। और मंदिर के अंदर तो जाना नहीं है, बाहर जाना है। तो ये है भाई कोसी का बाजार, आप देख सकते हो। और ये इसके पापा, बच्चा और तो मतलब तीनों तीनों जने, और वो ड्राइवर भैया पता नहीं कहाँ है अभी। खैर कोई बात नहीं, अभी मिल जाएंगे। बाकी लड़की ने ज़बरदस्ती की मेरे लिए आइसक्रीम लो, तो उसके लिए यहाँ से मैंने आइसक्रीम ले ली। चलो अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों हमने रोड पे गाड़ी खड़ी खड़ी कर दी, और हम यहाँ से चढ़ाई में रास्ते लगे हैं। और रास्ते से लगभग 200-300 मीटर सीधे ऊपर पर है ये कटारमल सूर्य मंदिर। तो देख सकते हो यहाँ से नज़ारे कितने अच्छे लग रहे हैं, प्रकृति सौंदर्य देख सकते हो अल्मोड़ा कोसी का। और ये कोसी है और नीचे डैम दिख रहा है, और पार अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा के आसपास के जितने भी गांव हैं या फिर छोटे छोटे कस्बे हैं, मुझे नहीं पता इनके बारे में। बाकी आप इस जंगल से होते हुए जा रहे हैं। एक बार तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि भाई यहाँ मंदिर कैसे हो सकता है। तो जब पहली बार सुनते हैं तो लगता है ना कि यार हम कटारमल मंदिर में गए हैं, तो अच्छा मतलब बिल्कुल मतलब चारों ओर बस्ती होगी या बाजार होगा, नहीं, एकांत में है वो मंदिर। किसी ने बताया कि 1-2 बार तो हम कंफ्यूज हो गए थे। तो धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी, इतनी ज़्यादा पूछो मत। बाकी मेरे पे तो इतने ज़्यादा कुम्मर लग गए थे। और फिर एक आंटी का घर आता है, उन्होंने फूलों की इतनी अच्छी बागवानी की थी। मैंने बोला आंटी बहुत अच्छे फूल उगा रखे आपने। फिर यहाँ से जस्ट बस मंदिर का प्रांगण लग गया है, और लड़की तो इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी, तो इतनी चढ़ाई में कहाँ लेके आई इतनी धूप में। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब अल्मोड़ा आए तो कुछ ना कुछ तो देख ही लेते हैं, दूर से सही। ना तो मिठाई मिली ना कुछ मिला, कहीं नहीं गए, पर कम से कम मंदिर में तो ले जाओ। फिर मंदिर का प्रांगण देख सकते हो, यहाँ से है मंदिर स्टार्ट हो गया है। मंदिर के जस्ट गेट पे एक पुजारी हैं जो कि पिठाई वगैरह लगाते हैं, उनको दक्षिणा देते, फिर वो मंदिर में प्रवेश कराते हैं। खैर हम मंदिर के अंदर नहीं जाना था, तो उनको पूछा तो उन्होंने कहा ऊपर पर चले जाओ, गर्भगृह है ऊपर, वहाँ नहीं जाते हैं। बाकी मंदिर देख सकते हो, ये है यहाँ भाई अपनी अपने हस्तलिपि के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे एक पंडित मिले, तो पंडित से पूछा मैंने कहा इसका रहस्य, तो उन्होंने बताया कि 45 मंदिरों का समूह है, छोटे छोटे 45 मंदिर हैं। मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। सबसे बड़ा तो यही है, ये गर्भगृह है जहाँ पर ये पंडित खड़े हैं, इसके अंदर सारी मूर्तियाँ हैं। और बाकी जो ये है, ये मंदिर है ना, ये देख सकते हो आप, 45 मंदिर हैं, ये छोटे छोटे, आधे इधर साइड को हैं। और ये पूरे पत्थरों के हैं, ज़मीन पे भी पत्थरें हैं। इतने गर्म थे तभी चटाई बिछा रखी है, क्योंकि पैर जल रहे थे वहाँ पे, तो खड़ा नहीं रहा जा रहा था। इसलिए मैंने भी थोड़ी सी बात की उनसे, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि सबसे पुराना मंदिर है ये, और प्राचीन, एक तो कोणार्क के उड़ीसा में है और दूसरा मंदिर यही है। तो मैंने कहा और एक तीसरा मंदिर और है, सेम यही, वो वैष्णव में है, पत्थरों का ही है। तो यहाँ चारों ओर प्रकृति सौंदर्य के बीच ये मंदिर बसा हुआ है। जिसको भी जाना है तो जा सकते हो, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छी वाइब्रेट आती है, नेगेटिविटी जाती है। तो आप देख सकते हो चारों ओर का प्रांगण यहाँ पे इतना अच्छा है।
और बहुत ही अच्छा लगा मंदिर में जाके। बाकी जानकारी ज़्यादा तो पता नहीं थी। फिर हम चले गए थे। अब हम लोग अब हम लोग सीधे पहुंच गए हैं। अब हम लोग पहुंच गए थे सीधे कौसानी। कौसानी से आगे पीछे पता नहीं किधर है, ये जुलूस निकाल रहे थे क्योंकि जो परसों पेपर लीक हुआ था ग्रुप सी का, किसका पेपर था वो, तो उसके लिए कॉलेज के सारे बच्चे यहाँ पे जुलूस निकाल रहे थे। तो हम भी सबने सर पे देख सकते हो बिल्कुल दुपट्टे डाल रखे हैं। धूप इतनी तेज़ थी तो हम लोग पहुँच गए थे 7, साढ़े 4, 5 होने वाला था। उसके बाद सीधे हम लोग आ गए थे भाई। और बस इतना ही कैप्चअप कर पाई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैंने आप लोगों को इतनी हिम्मत करके सब चीज़ दिखा रही हूँ जो जो मैंने देखा। बाकी तो मैंने कुछ देखा नहीं। कभी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और बाकी तो भाई ये है ग्वालदम की वादियाँ। ग्वालदम में पहुंच गए हम लोग। और एक और हिल स्टेशन, और ये है एसएसबी यहाँ पे ऊपर। तो भाई सबसे अच्छा तो यहाँ ग्वालदम में ये है देखने के लिए, एक तो सेंट्रल स्कूल है और दूसरा यहाँ पे एसएसबी ग्राउंड है। सशस्त्र सीमा बल की सेना रहती है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा है देखने के लिए। और सर्दियों में इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा कि पानी जम जाता है नलों पे। बाकी आगे नीचे पे एक ताल है, मच्छी ताल बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ से मेन गेट है एसएसबी वालों का। ये इधर से आपको ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे हट जैसे। तो यहाँ से ऊपर को सीधे है तो ये एसएसबी वाला भी दिख रहा है हमें। और बाकी भाई ग्वालदम की रोड इतनी अच्छी है, ग्वालदम से कुमाऊं की रोड बहुत अच्छी है। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना है। और इतना ही कैप्चर किया। बाय बाय, टेक